हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th हिंदी। ठीक है, क्लास 12th हिंदी। आज हम देखेंगे इस वीडियो में साहित्यिक परिचय। ठीक है, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से आता है। यही है दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न नंबर 5। इसमें क होता है और एक ख होता है। क में क्या पूछा जाता है? लेखक का साहित्यिक परिचय, जो कि 3 + 2 = 5, जो 3 नंबर का होता है साहित्यिक परिचय और 2 नंबर का होता है रचनाएं। टोटल यहाँ से 5 अंक आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गद्य से पूछा जाएगा। ठीक है, 5वीं के क में गद्य से पूछा जाएगा। इसमें टोटल 3 पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो ख, 5वीं के ख में आपका आएगा एक पद से आएगा, मतलब एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियाँ पर प्रकाश डालिए। तो 3 नंबर का होगा आपका साहित्यिक परिचय और 2 नंबर का आपका हो जाएगा कृतियाँ। ठीक है, इनका भी दोनों को 80 शब्द अधिक से अधिक लिखना होगा। ठीक है, लेकिन आप लिखेंगे कम से कम, बुक में तो बोल दिया गया है 80 शब्द में लिखना है एग्जाम में, लेकिन आपको लिखना है कम से कम 120 शब्द, 120 या 130, इससे कम आप शब्द आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तभी आपको टोटल 5-5 अंक मिलेंगे। तब इन दोनों को, गद्य और पद में दोनों को देखेंगे। ठीक है, दोनों का नोट देखेंगे। तो भाई हम गद्य में देखेंगे टोटल 4, गद्य में 4 देखेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, नंबर 1 मैं अब दिखा देता हूँ। नंबर 1 हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ पर लिख लो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का देखेंगे साहित्यिक परिचय नंबर 1। नंबर 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर देखेंगे साहित्यिक परिचय। नंबर 3 आपका है हरिशंकर परसाई जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे। लास्ट में है हमारा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। तो इसमें टोटल 4 देखेंगे गद्य में साहित्यिक परिचय। तो चारों में से कोई न कोई एग्जाम में फंस ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें से आए ना। ठीक है, अब हम देखेंगे पद में, जो कि हमारा 5वीं का ख वो आता है पद में। तो भाई साहब 5वीं का ख में जो एग्जाम में आता है, जो अभी हमने आपको दिखाया है 5वीं का क तो हमने दिखा दिया 4। ठीक है, साहित्यिक परिचय। अब देखो पद में, पद में टोटल 5 दिखेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर 1 सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का देखेंगे साहित्यिक परिचय पद में। नंबर 2 देखेंगे महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय पद में। नंबर 3 जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय पद में। और नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय वही पद में। ठीक है, और लास्ट है जो हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ठीक है, इनका। तो इसमें पद में टोटल 5 देखेंगे साहित्यिक परिचय, और 5 का नोट्स कंप्लीट इस तरह से हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है, आज कोई संक्षिप्त परिचय आपका लेकर आए हैं, साहित्यिक परिचय हम आपको दिखाएंगे। हम आपको ये सब नोट्स पहले से लिखकर तैयार रखे हुए हैं, बस आपको केवल दिखाना है। ठीक है, आपको वीडियो को रोक करके आसानी से लिख लेना। ये आपका हो गया प्रमुख कृतियाँ इस तरह से। ठीक है, मैं आपको दिखाएंगे इसका नोट्स। तो फटाक से चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना होता है क्वेश्चन नंबर 5 का क में। इसमें होता है लेखक 5 का क में। ठीक है, तो लिखना होता है क्या? साहित्यिक परिचय तो आप लिखना ही होता है। इसमें आप लिखोगे संक्षिप्त परिचय इस तरह से, और दूसरा साहित्यिक में योगदान, मतलब यही साहित्यिक परिचय। उसके बाद से रचनाएं आपका ये हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम देखेंगे टोटल 4। ठीक है, 4 देखेंगे। देखो नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, 3 का हो जाएगा पहला संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में क्या हो जाएगा? छोटा, मतलब एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय संक्षिप्त में। इस तरह से आप देख सकते हो। जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, जन्म एवं मृत्यु
7 अगस्त सन 1904 ईस्वी। अब पिता और मृत्यु भी यही हुए है, ठीक है। ये आपका है जन्म, ये आपका है मृत्यु। इस तरह से आप देख सकते हो, जो यहाँ पर गलत है उसको मैंने काट दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये आप देखो, पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का संक्षिप्त परिचय लिखना है। इसके बाद से साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, हेडिंग डाल करके। इसी तरह से आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया साहित्यिक परिचय। अब देखेंगे इसके बाद से इसके आगे थोड़ा और भी है, और एक बात और, इसको लिखना होता है 80 शब्द में। तो 80 शब्द में कहाँ रहेगा, लेकिन आपको लिखना है 100 से ऊपर, 100 या 120 शब्दों में, ठीक है। उसके आगे का ये है, ठीक, साहित्यिक परिचय में। अब इसके बाद से लगभग 5 या 6 होना चाहिए प्रमुख रचनाएं। इस तरह से आप लिख दोगे, ठीक है। अगर आपको और पता है तो और भी लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय और रचनाएं। सबसे पहले इसका लिखेंगे हम संक्षिप्त परिचय, ठीक। ये आपका हो जाएगा जन्म स्थान, जन्म एवं मृत्यु, ठीक है। हम पढ़ेंगे नहीं, आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेना संक्षिप्त परिचय में। अब इसके बाद से ये देखो, ये काटा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक साहित्यिक परिचय, इसके आगे और भी है। यहाँ तक हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक। अभी आपका हो जाएगा प्रमुख रचनाएं। देखो भाई, ये आपका है सामान्य हिंदी वालों को। सामान्य हिंदी वालों को ना इस तरह से आता है, जैसे पूछा रहेगा क्वेश्चन में, इस तरह से पूछता है जैसे हमने आपको बुक में दिखाया पेपर में, ठीक। लेकिन साहित्यिक हिंदी वालों में क्या रहेगा, जहाँ यहाँ साहित्यिक परिचय है ना, यहाँ पर आपको डालना होगा जीवन परिचय। वहाँ पे पूछा रहेगा जीवन परिचय, ठीक है। बस यहाँ पे डालना आपको जीवन परिचय, इनका साहित्यिक परिचय नहीं लिखना है आपको, तब आपको लिखना है जीवन परिचय यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं भाई साहब आगे, हरिशंकर परसाई, इसका आपका हो जाएगा संक्षिप्त परिचय यहाँ तक। इसके बाद से आगे साहित्यिक परिचय आपका हो जाएगा, ये कटा हुआ थोड़ा सा, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, साप्ताहिक तक, ठीक। आगे और भी है थोड़ा, देखेंगे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। अब आपको लिखना है प्रमुख रचनाएं, यहाँ तक। ये आपका हो जाएगा, देख तो ये आपका लास्ट है, चौथा है, चौथा नंबर है, ठीक है। साहित्यिक परिचय कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इसका लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। इसके बाद से साहित्यिक परिचय हो जाएगा, हेडिंग डालेंगे। एक कट गया, ठीक, कटा हुआ है। ये आपका लिखा सुक्तियाँ, ये आपका लिखा है लोकोक्तियाँ, लोको आधा क फिर तो या, लोकोक्तियाँ, ठीक है। आगे देखते हैं, उसी के आगे साहित्यिक परिचय में, इसको 2 शॉट में देखते हैं। यहाँ तक देखो आप एक बार में, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख रचनाएं यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। इसके बाद देखते आगे हम
ये आपका हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां ही है, लेकिन 5वें का ख है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने वाला 5वें का ख है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा, ये सब कवि हैं, वो आपका आएगा। अब 5वें का क था गद्य में, ये आपका है पद में। ठीक है, तो आप किसी एक के बारे में पता हो तो आप लिख देना। ठीक है, उसमें कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं। चलिए, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इसका पहले वही उसी तरह से लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय, उसके बाद से कहाँ से कहाँ तक, ये थोड़ा सा बड़ा है। इसमें आपका हो जाएगा कृतियाँ। ठीक है, उसमें आपका क्या पूछा था, उसमें क्वेश्चन नंबर 5वें का क में पूछा था रचनाएं, लेकिन इस 5वें का ख में पूछेगा कृतियाँ। ठीक है, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ साथ में लिखना है। ठीक है, तो कृतियाँ हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, आप यहाँ भी साथ में, इसके साथ में यहाँ पे कृतियाँ लिख सकते हैं, या इसको अलग हेडिंग बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके पास देखेंगे साहित्यिक परिचय। इसके आगे भी ये थोड़ा नहीं बहुत है, एक पेज है। ठीक, यहाँ तक देखो एक शॉट में, उसके बाद से यहाँ तक हो जाएगा किया। ये आपका हो गया पहला। इसके बाद देखते हैं आगे हम, ये आपका हो जाएगा दूसरे, कवियत्री का साहित्यिक परिचय, महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। पहले लिखेंगे संक्षिप्त परिचय, हेडिंग बनाकर इस तरह से लिख देंगे, जन्म स्थान मृत्यु जो भी है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे साहित्यिक परिचय। इसके आगे भी है, ये आपका यहाँ तक हो जाएगा साहित्यिक परिचय, और ये आपका होगा प्रमुख कृतियाँ। इसे अभी हमने आपको पहले ही दिखाया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन में प्रमुख कृतियाँ संक्षिप्त परिचय में ही हमने लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है अलग से, तो ये उससे थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, ताकि आपको फटाक से दिख जाएगा हेडिंग। यहाँ तक हो गया। ठीक, 5, 6, 7 जो भी आपको पता हो लिख देना है। आगे 3rd नंबर, जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। देखो पहले लिखेंगे संक्षिप्त परिचय, इसके बाद से थोड़ा और भी आगे है। ठीक है, इसके बाद से आगे साहित्यिक परिचय। देखो वन शूट एक बार में यहाँ तक देखो, उसके बाद से यहाँ तक। तो इसका तो उसी में देखेंगे, इसका महादेवी वर्मा में, जयशंकर प्रसाद में प्रमुख कृतियाँ, उसकी आगे है। ठीक है, यहाँ तक ये आपका हो जाएगा। इसके बाद से देखेंगे मैथिली शरण गुप्त, जो कि 4थे नंबर पे है। ठीक है, 4थे नंबर नहीं है, मतलब चौथा हमारा, हम अपनी तरफ से लिखे हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा ही आपको बताएंगे। ठीक है, कम नहीं होगा। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में संक्षिप्त परिचय आपको यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद से साहित्यिक परिचय आपका हो जाएगा। इसके आगे और भी है।
यहाँ तक देखो वन शूट, इसके बाद से ये यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये उनकी उसी में है, प्रमुख रतियाँ आपका हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये आपका लास्ट है 5वें का 5वां है। ठीक है, नंबर हम आपको एक्स्ट्रा बताएंगे। ठीक है, कई सारे कोई भी याद कर लो अगर आ जाए एग्जाम में लिख देना है। संक्षिप्त परिचय देखो यहाँ तक, इसके बाद आगे साहित्यिक परिचय यहाँ तक, इसके आगे भी है। वन शूट एक बार में देखो, उसके बाद से आपको वीडियो को रोक करके लिखना है। ठीक है, अब प्रमुख करती हैं यहाँ तक। ये आपका हो गया ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 5 यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ख़त्म। ठीक है, हमने आपको 5वें का ख जो आता है वो क्वेश्चन है, उसमें आपको बताया 5 साहित्यिक परिचय। 5वें का कमी में आपको बताया है 4। ठीक है, उसी में से आएगा कोई नहीं कोई, आपको याद कर लेना और आपको लिख देना है। अब हम देखते हैं, बस अब हम देखेंगे आगे आगे प्रश्न नंबर 6। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो ये देखते हैं पहले। पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न है। इसका शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द है।